दोस्तों नमस्कार। अभी 2 ही दिन हुए होंगे जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, जिसमें कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ शामिल थे, इसके अलावा इसमें अन्य जो 4 लोग थे उनमें जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस BR गवई थे, जस्टिस JB पारडीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। इन सभी लोगों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर संवैधानिक, असंवैधानिक करार कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के ऊपर एक बहुत करारा तमाचा था और एक कहते हैं ना कि कहर बन कर के गिरा मोदी सरकार के ऊपर। ये चीज़ जब हुई उसके ठीक अगले दिन क्या करती है मोदी सरकार कि कांग्रेस पार्टी के चार बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है, उसको सीज कर देती है। मतलब कि उसमें से किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्या मकसद है इसके पीछे और क्या पूरा मामला है, वही समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर। दरअसल इन सब चीज़ों को लेकर के और कांग्रेस पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये सारी जानकारी सार्वजनिक लोगों को बताई। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, खासकर 4 बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें कि कांग्रेस के अलावा यूथ कांग्रेस का भी बैंक अकाउंट है, इन सभी को फ्रीज कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। वजह क्या है और ये मामला कब का है? ये मामला 2018-19 का है। सोचिए, आज का मामला नहीं है, 2018-19 का मामला है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से संबंधित ये मामला है। अजय माकन ने कहा कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न भरने में थोड़ी विलम्ब कर दी थी, शायद 40 से 45 दिनों का विलम्ब किया था। और उस चीज़ को लेकर के अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है। और कितने की? 210 करोड़ की। सोचिए, सामान्यतः क्या होता है कि एक आम नागरिक भी जो कि इनकम टैक्स पे करता है, अगर वो इनकम टैक्स पे करने में, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में उसको अगर देरी हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। उसके ऊपर पेनल्टी भी नहीं कहेंगे बल्कि उसको कहेंगे कि लेट फ़ी कहेंगे। लेट फ़ी के माध्यम से उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी, और उससे भी बड़ी बात कि अकाउंट फ्रीज होना, जो कि सबसे बाद का प्रोसेस है। अकाउंट फ्रीज होना तो तब आता है जब सारी चीज़ें इधर से हो गई है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, तब अंतिम ये हथियार होता है कि भैया आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ही अकाउंट फ्रीज कर दिया गया कि आप जो है कोई भी काम उससे कर ही नहीं सकते, उसमें से 1 रुपया नहीं निकालेंगे, ना कुछ होगा। ये मामला है 2018 और 19 का। और ये बात भी, जब इस तरीके का अब आपका अकाउंट फ्रीज ही हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, है ना। आपकी सारी क्रियाविधि है, वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी है, ऑफिस में काम करने वाले, उन सभी को सैलरी देनी होती है, 50 तरह के खर्चे होते हैं। और ऐन मौके पर जब इस तरीके से एक इतनी बड़ी पार्टी का, जो कि विपक्ष की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अकाउंट को अगर फ्रीज कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के अंदर की जो बौखलाहट है वो दर्शाता है। वो बौखलाहट, वो बेचैनी इस तरह के अनर्गल डिसीजंस के रूप में सामने आ रहा है। और उसी का ये एक एग्जाम्पल है। अजय माकन साहब ने क्या कहा है इस चीज़ को लेकर के, जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है। ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। ये कहना था अजय माकन, जो कि कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, घटनाक्रम को लेकर के, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने क्या कहा है, बहुत ही लंबा चौड़ा उन्होंने एक ट्वीट किया है और बताया है। देखिए क्या कहते हैं कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले
देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रोजन कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित रखें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। और इसमें अगला जो ट्वीट है वो राहुल गांधी का है, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभी है और ये यात्रा बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। इस चीज़ को लेकर के ये जो प्रक्रम किया गया है, इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल में गई और मतलब एंट्रीम राहत एक तरह से दे दी गई, फौरी तौर पर राहत दे दी गई, लेकिन उसको भी कंडीशनल दी गई है। मतलब उसको ये कहा गया है कि आपके 115 करोड़ 150 नहीं 115 करोड़ रुपया जो है अकाउंट में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसमें फ़िलहाल उसमें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 115 करोड़ रुपया तो फ्रीज कर ही दिया नरेंद्र मोदी ने। ये पूरा मामला था कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करने को लेकर के, लेकिन इसके पीछे के चाल को समझना बहुत ज़रूरी है। पर्दे के पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं उसको भी समझना बतौर नागरिक, इस देश का नागरिक होने के नाते से समझना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों रुपये वसूल ली है देश के कॉरपोरेट्स से, उद्योगपतियों से, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मुहर लगा दी कि ये जो है क्या है, असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। सोचिए, तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से तो ये होना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सभी अकाउंट्स हैं उसको फ्रीज कर दो, उसका ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पैसा रखा हुआ है वो कॉरपोरेट फंडिंग से लिया गया है, वो इलेक्टोरल फंडिंग से लिया गया है, ऐसे चुनावी बॉन्ड से लिया गया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित किया है। लेकिन यहाँ उल्टा क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं और इन अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो पैसे अडानी ने नहीं दिए हैं, वो पैसे क्राउड फंडिंग से इकट्ठा किया गया है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी लगातार जो है क्राउड फंडिंग का काम कर रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उसमें जो लोग हैं पैसे डोनेट कर रहे हैं, वही सारा पैसा इन अकाउंट्स के अंदर जमा है। तो जो जेन्युइन तरीके से जिस पैसे में कि 100% ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, उसको भारत सरकार फ्रीज कर रही है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये कितनी घटिया मानसिकता है कि जो चीज़ें साफ़ है, बिल्कुल सही है, उसको आप रोक रहे हैं, और जो चीज़ें चोरी की है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मतलब बिल्कुल है ही नहीं, 0% ट्रांसपेरेंसी है कि किसने पैसा दिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी ने उसके बदले में उसको क्या दिया। कायदे से तो उसको फ्रीज करना चाहिए था, उसके अकाउंट को सीज करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये डायरेक्टली जो है, ये जो विपक्ष है, विपक्ष को कमज़ोर करने का एक हथियार है, एक टूल है। और जब आप विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका मतलब सीधे तौर पर क्या है कि आप इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जितनी अहमियत सत्ता पक्ष का है, उतनी ही अहमियत विपक्ष का भी है। विपक्ष का अहमियत इसलिए है क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को सही ट्रैक पर रखने के लिए मजबूर कर देता है। जब सत्ता पक्ष कुछ उल्टे सीधे डिसीजंस लेता है, जब सत्ता पक्ष गलत तरीके से काम करता है, जब सत्ता पक्ष जनता के नीतियों को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करता है, जन सरोकार के मुद्दे को नहीं समझता है, तो विपक्ष के जो लोग होते हैं उनको इस तरफ लाने का काम करते हैं।
उनका ध्यान इस तरफ खींचने का काम करते हैं कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये चीज़ देश हित जनहित में नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि विपक्ष का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपने नीतियों के द्वारा सीधे तौर पर विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहते हैं और यही चीज़ वो कर रहे हैं। उसी चीज़ का ये एक एग्जाम्पल उन्होंने आज दिया है। दूसरी चीज़, जैसा कि लोग कह रहे हैं और इस चीज़ में बिल्कुल 100% दम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से लेकर के संसद के बाहर तक जहाँ कहीं भी आजकल जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया कि हम 400 सीट लाएंगे, है ना। बीजेपी 370 सीट खुद ही लाएगी और बाकी की जो सीटें हैं वो एनडीए है, इनके जो गठबंधन के लोग हैं वो लोग मिलकर लाएंगे। कुल मिलाकर 400 सीट लाएंगे। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने चीज़ों को लेकर के, तो ये सब अनर्गल काम करने की आपको क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसका मैसेज कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो जा रहा है वो गलत जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो वो अंदर से डर चुका है 2024 का चुनाव हारने को लेकर के। उसके मन में ये डर बैठ गया है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। उसके अंदर हताशा है, निराशा है, बेचैनी है, बौखलाहट है। और वही हताशा, निराशा, बेचैनी और बौखलाहट इस तरह के डिसीजंस के रूप में निकल करके सामने आ रही है, जो कि न सिर्फ इस देश के लिए, न सिर्फ इस देश के लोकतंत्र के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखते हैं। प्रधानमंत्री जो कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो कि इस देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, और उस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक असंवैधानिक तरीके से धन वसूलता है देश के कॉरपोरेट्स, देश के उद्योगपतियों से, और दूसरी तरफ वो वैसे लोगों के अकाउंट फ्रीज करवा रहा है जो कि पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ पैसे वसूल लिए गए हैं चंदा के तौर पर। कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल 2024 का चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि लोगों का ध्यान इस चीज़ से भटकाने के लिए, क्योंकि ध्यान भटकाने में इनको महारत हासिल है, तो लोगों का ध्यान इस तरफ से भटकाने के लिए भी इन्होंने बीच में ये डाल दिया कि लो भैया, कांग्रेस के जो लोग हैं वो करप्ट हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, उन्होंने टैक्स की चोरी की है ना। कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देना चाहते होंगे, और इसमें जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो भरपूर इनका साथ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, तो गोदी मीडिया के कितने न्यूज़ चैनल्स ने इस पर डिबेट किया, कितने न्यूज़ चैनल्स ने इस पर प्राइम टाइम चलाया? किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन जब इनकम टैक्स का इस तरीके से कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, तो तमाम गोदी मीडिया के चैनल से वो चिल्लाने शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है, ये सब एक नैरेटिव चलाया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा, और इसमें देश की गोदी मीडिया उनका पूरे तरीके से साथ देती है। लेकिन इतना आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है नरेंद्र मोदी का, ये एक्टिविटीज़ ये शो करता है कि नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो अंदर से हिल चुका है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। भले वो रैली में जा कर के, पब्लिक रैली में जा कर के कुछ भी बोल रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे और 500 सीट लाएंगे, बोलने दीजिए, लेकिन ये सब जो हरकतें हैं ना, वो ये साबित करती हैं कि वो अंदर से हिल चुके हैं। उनके मन में ये डर बैठ चुका है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव हार सकता हूं, और इसीलिए इस तरह के अनर्गल चीज़ें वो कर रहे हैं। और मैं और बात कहने देना चाहता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, इस तरह की क्रियाविधि इनकी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि मानसिकता तानाशाहों वाली है। देश डेमोक्रेटिक है, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो मानसिकता है वो तानाशाहों वाली है। इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे समक्ष खड़ा नहीं हो सके, मेरे लिए कोई चैलेंज ना उत्पन्न हो जाए। इसीलिए सबको ख़त्म कर दो, चाहे जिस भी तरीके से ख़त्म कर दो, क्योंकि पैसा तो ज़रूरी है,
आज के समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको चलाने के लिए पैसा तो ज़रूरी है, और जब पैसा ही बंद कर देंगे तो पार्टी चलेगी कैसे, चुनाव प्रचार कैसे होगा, बाकी पार्टी के तमाम काम कैसे होंगे, सारे काम प्रभावित हो जाएंगे, है ना। तो किसी भी तरीके से येन केन प्रकारण किसी भी तरीके से चाहते हैं कि विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए, यही उनका मकसद है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जैसे जैसे ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वैसे वैसे पब्लिक के अंदर ये चीज़ें पब्लिक को समझ में आ रही है कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, और इन सब हरकतों का जो एक सिंपैथी फैक्टर है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। लोगों को लग रहा है, अब साफ साफ अब लोगों को ये लगने लगा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार, मोदी सरकार विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है, टारगेट कर रही है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के? अपनी जो आइडियाज़ है, अपनी जो राय है वो ज़रूर कमेंट करके हमसे शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।